हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरा गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी वक्त पे आप देख रहे हो अपने अपने तरीके से भाई इसको एक्सेप्ट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। और बिल्कुल एक शायरी के साथ में और स्टार्ट कर देता हूँ मेरे बेटे कि जमी पे बैठ के तू क्यों आसमान को देखता है, जमी पे बैठ के तू क्यों आसमान को देखता है, खोल दे अपने परों को, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे प्यारे बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। ऑल ऑफ द फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा बेटा मैं कि वीडियो के लेट होने का थोड़ा रीजन ये रहा क्योंकि पूरा स्टूडियो जो है आप बच्चों के थोड़े मैसेजेस और कॉल्स आए थे कि सर थोड़ा वीडियो की क्लियरिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए स्टूडियो जो है बेटा उसका सेटअप चल रहा था, स्टूडियो काम चल रहा था, इस वजह से ये थोड़ा सा लेट हुआ है बेटा वीडियो। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सब बच्चों से हाथ जोड़ के। ओके मेरे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स वी स्टार्ट। अपन लास्ट वन मेरे बच्चों ये थे होमोजेनिटी प्रिंसिपल अपन लोग पढ़ रहे थे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, और बहुत बेसिक मेथड से मैंने बताया था बेटा। थोड़ा सा अगर डिटेल में जाना है तो इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा मेरे बच्चों, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। फिर भी एक बार रिपीटेशन के अंदर चलता हूं मेरे बच्चों। होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा है बेटा। क्या था बेटा कि सेम जो होंगी सेम टू सेम, क्या मेरे बेटो अपनी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना मेरे बेटे। सेम टू सेम जो फिजिकल क्वांटिटी होंगी वही क्या होती है प्लस, और वही क्या होती है माइनस। शॉर्ट एंड स्वीट मेरे बेटे यही है कि सेम टू सेम जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वही तो ऐड होंगी और वही क्या होंगी सब्ट्रैक्शन। अच्छा सर मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में क्या ढंग है बेटा? मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में होमोजेनिटी प्रिंसिपल नहीं लगता है मेरे बेटे, वो सिर्फ एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में लगता है, इसमें एलिजिबल नहीं है मेरे बेटे। बहुत अच्छे, मतलब क्या हुआ बेटा, जितनी भी फिजिक्स में फॉर्मूलाज आपके ड्राइव होते हैं, फॉर्मूलाज आपके क्रिएट होते हैं, फॉर्मूलाज आपके जनरेट होते हैं, सबके सब फॉर्मूलाज जो होते हैं वो इसे होमोजेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं मेरे बच्चों। तो बड़ा सिंपल, अगर मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट में डाल रहा हूं ताकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी बातें समझ आ जाएं। देखो मेरे बेटे, जैसे मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, कुछ भी लिखा बेटा, माइनस ए माइनस बी प्लस सी, कुछ भी लिखा मैंने, इक्वल टू कुछ भी लिख दिया बेटा आपने, जीरो। सपोज दैट अगर बेटा ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट का मतलब ये हुआ बेटा कि हर एक टर्म की, देखो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आप ऐसे बोल देते हो, आप ये देखना मेरे बेटे जो भी इक्वेशन लिखी हुई हो ना उसको ऐसे देखना। पहले मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बताता हूं कि कोई भी इक्वेशन जो गिवन होती है उस इक्वेशन में हर एक टर्म की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है। ये तो होगी बेटा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज क्या है बेटा? अपनी लैंग्वेज बड़ी सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। अपनी लैंग्वेज ये है बेटा, अरे इक्वेशन जो लिखी हुई है ना उसमें आप बच्चे ये देखोगे प्लस माइनस का है, क्या देखोगे? प्लस माइनस कहां दिखाई दे रहा तुमको? प्लस माइनस, ये सर प्लस, ये प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस, दो के बीच में यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ ए, अब देखो बेटा बार बार अपन डिब्बा नहीं लगाएंगे डायमेंशन का, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्यू, सो ऑन। आप सबके डायमेंशन क्या होगी बेटा? इक्वल होगी। अच्छा सर अगर टर्म ऐसी आ जाए तो अपने पास में कैसी, जैसे ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2c प्लस 3c स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अच्छा ऐसी टर्म आ जाए माइनस एल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी आ जाए बीटा टी स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन आ गई अपने पास में। सर ए बी सी की अल्फा बीटा की डायमेंशन बताओ। बेटा बड़ा आसान है मेरे बच्चों, कैसे? ये देखो मेरे बच्चों एकदम बिल्कुल आंखें गड़ा के, ठीक है ना, और बिल्कुल विदाउट एनी स्ट्रेस। ये देखिएगा तो प्लस माइनस कहाँ हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? प्लस माइनस ढूंढ लो बेटा, अब तो प्लस माइनस ढूंढ लो, प्लस माइनस ढूंढ तो अपना काम हो गया। मेरे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, ये देखो यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, सर यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, सर यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, सर यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है। अरे बेटा जो राउंड किए है ना येलो कलर वाले, यही एक दूसरे के साथ में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट लिखोगे डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू, अब जो भी आपके डायमेंशन नेक्स्ट में है मेरे बेटे देखो, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2c, बी स्क्वायर अपॉन 2c इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2c और इक्वल टू, देखो मेरे प्यारे बच्चों, डायमेंशन 3c स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, 3c स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, 3c स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये सबकी डायमेंशन क्या होगी मेरे बेटे? इक्वल होगी मेरे बेटे, जितने भी हैं आपके पास में आगे के सब लिख डालो। ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल होता है सिंपल लैंग्वेज में। और अपनी और भी इजी लैंग्वेज में बताऊं तो बेटा, मैंने पहले भी बताया मेरे प्यारे बच्चों कि बेटा एक जैसी चीजें तो ऐड होती है रे बेटा, और एक जैसी क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती हैं। अब वो चाहे आप अप्लाई कहीं भी कर लो।
पेन में पेन ही ऐड होगा बेटा, लेंथ में लेंथ ही ऐड होगी बेटा, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगी, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ही होगा, फोर्स में फोर्स ही होगा, प्रेशर में प्रेशर ही होगा, सो ऑन। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा आगे आगे अपन चलने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, इसके साथ साथ में मैंने एक चीज और बताई थी बेटा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोई ना कोई डायमेंशन नहीं होता है। नंबर 1 चीज बताई थी बेटा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर मेरे प्यारे बच्चों को दिख जाए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिखता है, मतलब थीटा अगर दिखता है, अगर एंगल मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको दिखता है, तो समझ जाना उसका कोई ना कोई डायमेंशन नहीं होगा मेरे बच्चों। दूसरा मैंने बताया था बेटा पावर का, किसका बेटा, पावर का। ओहो, 2 की पावर अपन कितनी भी लगा दो मेरे बेटे, 50, ठीक है ना, 2 की पावर 100, 2 की पावर 3 की पावर ट्रू। बेटा ये जो पावर जो होती है ना, पावर, ये जो पावर जो होती है, और इसके अंदर मैंने बताया था पावर किसी की भी ऊपर हो, वो चाहे एक की पावर आपके पास में x हो या फिर e की पावर x हो, आपके पास में बेटा पावर किसी के भी ऊपर क्यों ना हो रहा मेरे बेटे, पावर का कभी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, कभी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक मैंने बताया था। तो इसके अंदर अपन सीरीज में क्वेश्चंस, अपने कुछ क्वेश्चंस किए थे बेटा, आज फिर और क्वेश्चन के साथ में मैं इसको और आपको क्लियरफाई करवाता हूं मेरे बच्चों। इट्स ओके, थैंक यू, लेट्स गो। आओ मेरे प्यारे बच्चों, जैसे बेटा अब बिल्कुल एकदम रेस्टफुली पढ़ना मेरे बच्चों, आप लोग आराम से देखते हुए। मैं कुछ इक्वेशन लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा F = अल्फा t² प्लस बीटा प्लस टी अपॉन गामा प्लस v। ये इक्वेशन लिख दिया बेटा मैंने। कैसा भी इक्वेशन लिखूं, घबराने की आवश्यकता नहीं मेरे बेटे। देखो ये बोल रहा है कि डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। तो ये बोल रहा है अल्फा की डायमेंशन बताओ, बीटा की डायमेंशन बताओ और गामा की डायमेंशन बताइए, ये बोलना चाह रहा है बेटा अगले वाला। ठीक है, अलग अलग चीजें क्या दे रखी है, एफ है बेटा अपने पास में फोर्स, ठीक है मेरे बेटे, टी है मेरे बेटे अपने पास में टाइम, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, टी फिर से अपना टाइम हो गया, वी है वेलोसिटी, वी क्या है बेटा, वेलोसिटी। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बताया था बेटा सर ने, देखो बेटा रे जहां प्लस माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे बच्चों, जहां पे प्लस और माइनस, आपका नजर वही होना चाहिए। अगर प्लस माइनस हो रहा है पक्का वहीं से आप उठा लो क्वेश्चन को। पहली बात तो ये अपने आप में एक टर्म है बेटा कंप्लीट, ये अपने आप में एक टर्म है कंप्लीट, ये अपने आप में एक टर्म है कंप्लीट। ओ सर हिंदी में पद बोलते हैं मेरे बेटे इसको, ठीक है, अपनी भाषा में प्लस माइनस, ओ सर प्लस, ये प्लस माइनस प्लस हो रहा है सर, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ एफ। अब बेटा डिब्बा थोड़ी लगाना पड़ेगा सर को, नहीं मेरे बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे सर को डिब्बे से। इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा प्लस टी अपॉन गामा प्लस वी। इन सब की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन है मेरे बेटे, इक्वल नहीं बोल रहा हूँ, इक्वल नहीं बोल रहा हूँ, डायमेंशन बराबर होगी। अब जरा ये देखो मेरे बेटे अल्फा बीटा गामा, अब बेटा अपने को बीटा और गामा तो बिल्कुल ऐसे कैसे मिल गए अपने को बेटा, है ना बेटा, बीटा और गामा तो अपने को पढ़े ही मिल गए बेटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो गौर से देखो मेरे प्यारे बच्चों, गौर से, ये वही कॉन्सेप्ट है जो अभी सर बताए गए हैं। देखो ये बीटा जो है बेटा क्या टी के साथ में ऐड हो रहा है, यस सर, अपना काम हो गया। कैसे सर, एक जैसी तो ऐड हो सकती है, एक जैसी सेपरेट हो सकती है। अरे छोड़ो बेटा, प्लस माइनस दोनों के बीच में प्लस माइनस दिख रहा है, तो बीटा की जो डायमेंशन होगी वो टी के क्या होगी मेरे बेटे, इक्वल। टी क्या दे रखा है बेटा, टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होती है टी, तो बेटा ओ टी की डायमेंशन क्या होगी टी। बहुत अच्छे। वी आपके पास में वेलोसिटी, वेलोसिटी ओ हो, यहाँ देखो बेटा, यहाँ इन दोनों को देखो मेरे बच्चे, गामा प्लस वी, सर गामा जो है वो वी के अंदर ऐड हो रहा है। बहुत अच्छे, इसका मतलब गामा की जो डायमेंशन होगी वो वेलोसिटी के इक्वल होगी। मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं गामा की वेलोसिटी डायमेंशन L1t-1। ये ले मेरे प्यारे बच्चे, हो गया अपना काम। बच कौन गया सर, अल्फा। अरे बेटे तू घबराता क्यों इतना, अल्फा अल्फा बचा हुआ है तो ले मेरे बेटे अल्फा। इधर देख मेरे प्यारे बच्चे, F = अल्फा t²। बहुत अच्छे, ये लिखा बेटा मैंने, F = अल्फा t²। मुझे जो अच्छा लगेगा सर मैं उसको पिकअप कर लूंगा। मुझे लगा कि ये दोनों, इससे अल्फा निकालना मेरे लिए आसान है तो मैं निकाल लूंगा बेटा। क्या बताया था सर ने, जिसकी यूनिट और डायमेंशन चाहिए उसको सिंगल बना लो, सिंगल बना लो मेरे बेटे इस फॉर्मूले से। तो अल्फा = कितना हो गया, F/t² हो गया। F की डायमेंशन बोलो बेटा MLT, गुरुजी ने सिखाया था MLT। पावर बोलो बेटा M1 L1 t-2। नहीं बच्चे लोग भूल रहे हो तुम लोग, 11 - 2 11 - 2 अपॉन t²। टी की डायमेंशन क्या होती है बेटा, t पावर 2 है t²। बोलो मेरे प्यारे बच्चों फाइनल, M1 बोलो बेटा L1, ये ऊपर भाग गया माइनस का हो गया t की पावर -4।
दैट्स योर आंसर। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को कुछ बातें समझ में आ ही रही होंगी। नेक्स्ट बढ़े आगे। बिल्कुल सर, और क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा जैसे एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है बेटा जो बहुत बार नीट के अंदर स्पेसिफिक और वो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, जिसको अपन बोलते हैं वॉन डेर वाल इक्वेशन। वॉन डेर वाल इक्वेशन अपन लोग बोलते हैं मेरे बेटे। क्या है बेटा वॉन डेर वाल इक्वेशन? देखो इसके अंदर दो टाइप से ये क्वेश्चन पूछता है मेरे बेटे आपको कंपटीशन में। एक तो इस प्रकार से पूछता है कि वॉन डेर वाल इक्वेशन में आप लोग ए और बी की डायमेंशन बताइए, सीधा पूछ लेता है ए और बी की डायमेंशन। तो इस कंडीशन में अपने को वॉन डेर वाल इक्वेशन बेटा लर्न होनी चाहिए, अपन को याद होनी चाहिए, अपने खोपड़े में बैठी रहनी चाहिए कि हाँ वॉन डेर वाल इक्वेशन क्या होती है बेटा। या फिर आपको इक्वेशन देके फिर ए और बी की वैल्यू पूछ लेगा। तो बेटा देखिए वॉन डेर वाल इक्वेशन क्या है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, इंटू वी माइनस बी इक्वल टू एन आर टी। ये आपके पास में डायमेंशन, सॉरी फॉर्मूला वॉन डेर वाल इक्वेशन है आपके पास में। अब इसमें कौन कौन सी चीजें क्या क्या है, आइए मेरे प्यारे बच्चों में करवाता हूँ। ये वैसा नहीं लग रहा है बच्चों आप लोगों को, पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अगर ए बी जीरो हो गया, क्या जीरो हो गया बेटा, ए जीरो हो गया, बी जीरो हो गया, क्या लग रहा है बेटा, पी वी इक्वल टू एन आर टी। खैर अब आइए मेरे बेटा इसके नेक्स्ट, पी है मेरे बेटा यहाँ पे प्रेशर, घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, सब करेंगे अपन। वी है बेटा वॉल्यूम, वी क्या है मेरे बेटे, वॉल्यूम, ठीक है, ये वी भी क्या है मेरे बेटे, वॉल्यूम। एन मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। ओ सर कैसे करेंगे हम लोग इसको? बेटा बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चे। क्या सिखाता है बेटा आपको? अरे क्या सिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सर ने ये बताया था, आके फाड़ के ये देखना है कि कहां पे प्लस माइनस हो रहा है और अपना काम खत्म। देखो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और बच्चे इसमें घबरा जाते हैं मेरे बेटे। कोई बात नहीं मेरे बेटे, बड़ा आसान। देखो बेटा ए अपॉन वी स्क्वायर, ए अपॉन वी स्क्वायर, ये कलर क्यों काम नहीं कर रहा है भाई साहब, हाँ ए अपॉन वी स्क्वायर, ये इसके अंदर पी के अंदर ऐड हो रहा है। तो मेरे बच्चों को ऐसे मैसेज मिल गया, सर डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर। अब ये डिब्बे नहीं लगाया बेटा मैंने इसके डायमेंशन के लिए, मेरे बच्चे समझ ही रहे होंगे बेटा। ओहो, तो ए इक्वल टू कितना आ गया बेटा, पी वी स्क्वायर, पी वी स्क्वायर। पी क्या है, प्रेशर। सर प्रेशर की डायमेंशन नहीं आती। अरे मेरे बेटे कैसे नहीं आती है, प्रेशर पी इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन ए। सर एफ क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की क्या होती है, मेरे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से याद करवा रखी है, M1 L1 T-2 ना 11-2 मैं हमेशा बोलता हूँ। एरिया की क्या होती है मेरे बेटे, L2, ये L1 ये L2, एक मर गया, एक मर गया तो क्या बचा मेरे पास में, L1 M1, ये L1 ऊपर चला गया, L-1 T-2, इसकी डायमेंशन हो गई मेरे प्यारे बच्चों, ये डायमेंशन हो गई मेरे प्यारे बच्चों। लिखो प्रेशर की डायमेंशन, गुरुजी लिखते हैं ये लो M1 L-1 T-2, ये तो इसके प्रेशर की इनटू वॉल्यूम। बच्चे लोग यहाँ पे आके गड़बड़ करते हैं भाई, यहाँ आके इसमें आके गड़बड़ होती है बेटा, गड़बड़ होती है, ध्यान रखना बच्चों लोगों, यहाँ आके तुम लोग गड़बड़ कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गड़बड़ नहीं करना बेटा। वॉल्यूम की क्या होती है बेटा, L3, वॉल्यूम में क्या होती है, L3। अब इसकी पावर कितनी है मेरे बेटे, सर पावर तो कितनी है, 2, तो क्या बेटा पावर मल्टीप्लाई होगी, यस सर। तो L की पावर एक्चुअली में 6 आएगी मेरे प्यारे बच्चे, गलती मत करना। तो चल मेरे बेटे इसको एक जगह पे कर दे, समेट दो सब चीजों को। M1 देखो L-1 ये रहा, L6 ये रहा मेरे बेटे, तो कितना हो गया L5, शाबाश, T-2, दैट्स योर डायमेंशन। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा। बिल्कुल सर क्यों नहीं आएगा, ये लो मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो किसकी बच की, बी के डायमेंशन। ओ सर ये तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन बन गया सर। वी क्या यहाँ से ये देखो मेरे बच्चों, वी बी जो है क्या बी में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हाँ सर। तो बेटा ऐसा कैसा रख दो ना सर, डायमेंशन ऑफ वी जो होगी वो डायमेंशन ऑफ बी की इक्वल होगी बेटा। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत मेरे बच्चे। और वॉल्यूम क्या होता है बेटा, L3, तो L3 किसकी डायमेंशन होगी, बी की डायमेंशन होगी। दैट्स योर आंसर, इट्स ओके फाइन। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर देखो एक नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या पूछ सकता है, और इसके अंदर अगर वो खोपड़ा लगाना चाहे आपसे तो क्या बोल सकता है, इतना बोल सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि a इंटू बी के डायमेंशन बताओ। क्वेश्चन सुनना मेरे बेटे, देखो a के डायमेंशन कितने बेटा, M1 L5 T-2। देखो M1 L5 T-2 किसकी डायमेंशन है बेटा, a की।
और बेटा L3 किसके डायमेंशन है मेरे प्यारे बच्चे? बी के डायमेंशन है। अब क्या पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों आपसे आगे? आगे ये बोल सकता है बेटा A इंटू बी की डायमेंशन बताओ, ये बोल लेगा A अपॉन बी की डायमेंशन बताओ, या फिर B अपॉन A की डायमेंशन बताओ मेरे प्यारे बच्चों। बेटा तुम्हें मतलब इतना घबराने की कहाँ आवश्यकता है? A इंटू बी की डायमेंशन पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। A की डायमेंशन ये रही, क्या है? M1 L5 T -2 इंटू बी की डायमेंशन L3। ओ हो सर, बात समझ में आ गई। तो कितनी होगी? M1 कितनी होगी बेटा? L8 और T की पावर -2। ये आपकी डायमेंशन हो गई मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी बेटा जी, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। ठीक है, नेक्स्ट किसकी चाहिए? A अपॉन बी की डायमेंशन चाहिए बेटा अपने को। A की डायमेंशन बोलो बेटा, M1 L5 T -2 अपॉन क्या होगा मेरे बेटे? L3। A अपॉन बी की डायमेंशन। ओ सर, ये इसे मार देगा। कितनी बार मारेगा? 2 टाइम्स मारेगा। 2 टाइम्स मारेगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बचेगा? M1, ये क्या बचेगा बेटा? L2, और ये क्या बचेगा? T-2। ओहो सर, 12-2 कौन? 12-2 किसकी डायमेंशन होती है सर? बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चे, वर्क की डायमेंशन होती है। किसकी डायमेंशन होती है बेटा? वर्क, कार्य, वर्क की डायमेंशन होती है। और मेरे प्यारे बच्चों ये चीज मालूम है कि जो डायमेंशन वर्क की होती है वही एनर्जी की होती है। जो डायमेंशन वर्क की होती है वही किसकी होती है बेटा? एनर्जी की डायमेंशन होती है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे सर। अब एनर्जी में सर कौन सी एनर्जी? अरे बेटा एनर्जी चाहे कोई सी भी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो आपके पास में, एनी वन एनर्जी, चाहे थर्मल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, जो भी एनर्जी का फॉर्म होगा, सब एनर्जी का फॉर्म वर्क इक्विवेलेंट होगा वर्क की 12-2। तो इसके ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि A अपॉन बी की वंडरवॉल इक्वेशन में A अपॉन बी की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी। अब उसमें हो सकता है कि आपको कोई एनर्जी का एक फॉर्म दे रखा हो बेटा ऑप्शन के अंदर, तो आप लोग वहां से एनर्जी का कोई भी फॉर्म आपको दिखे, टिकट बेटा, वही आपका आंसर होगा। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। चलो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट PV इक्वल टू NRT। ये देखो वही है मेरे बेटे, ये वही इक्वेशन अभी जो लिखी थी, ए और बी को आपने जीरो कर दिया। PV इक्वल टू NRT, ये एप्लीकेबल होता है फॉर आइडल गैस। जो आइडल गैस होती है बेटा, आदर्श गैस जो होती है उनके लिए इक्वेशन आप काम में लेते हो उसी इक्वेशन को बेटा। बहुत अच्छे। P वही क्या है मेरे बेटे? प्रेशर। और V वही क्या है मेरे बेटे? वॉल्यूम। N वही क्या है मेरे बेटे? मोल्स। R वही क्या है मेरे बेटे? गैस कांस्टेंट। T वही क्या है मेरे बेटे? टेम्परेचर। बहुत अच्छे। किसकी पूछेगा सर? R की पूछ सकता है। गैस कांस्टेंट की बताओ, R की डायमेंशन बताओ। घबराने की आवश्यकता है नहीं मेरे प्यारे बच्चों। कैसे नहीं है? आइए मैं बताता हूं बेटा। PV की डायमेंशन तुम निकाल के देखो, वर्क के इक्विवेलेंट आएगी बेटा। किसके इक्विवेलेंट? वर्क के। कैसे? मैं दिखाता हूं। PV प्रेशर की। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को याद होना चाहिए बेटा, M1 L-1 T-2 इंटू वॉल्यूम की बेटा L3। देखो बेटा L-1 ये माइनस ये प्लस, तो कितनी बची बेटा? M1 L2 T-2। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये वर्क या एनर्जी के इक्विवेलेंट है या नहीं है? बिल्कुल सर इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये वर्क या एनर्जी के इक्विवेलेंट है। खैर इतने में नहीं जाना अपने को, सिंपल बात करनी है। सर जिसके डायमेंशन चाहिए ना उसको क्या बना लेंगे? सिंगल। अब ये हुआ कैसे बेटा? क्योंकि इसके अंदर दो ही टर्म है बेटा, इसकी डायमेंशन की क्या होगी? इक्वल होगी मेरे बेटे। बहुत अच्छे। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों R इक्वल टू कितना आ गया? R इक्वल टू आ गया PV अपॉन NT। बहुत अच्छे। इसके डायमेंशन बोलो, इसके डायमेंशन बोलो बेटा, कितनी होगी? M1 L2 T-2। इसकी डायमेंशन होगी। N की क्या होगी मेरे बेटे? मोल। टेम्परेचर क्या होगी बेटा? केल्विन। हाँ, टेम्परेचर कैसा यूनिट क्या होता है बेटा? केल्विन। केल्विन क्या आ गई बेटा? के आ गई। बहुत अच्छे। के भी आ सकती है, थीटा भी आ सकती है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको आप लोग कर दोगे, मर्ज कर दोगे। M1 L2 T-2 बेटा। ठीक है, मोल इनवर्स, और ये क्या आ गया? केल्विन इनवर्स। दैट्स योर डायमेंशन मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। अब सुनो बेटा, इसमें एक बात और, जब आप बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे ना बेटा, तब आपको ये वाली बात बताएंगे। PV इक्वल टू NRT। PV इक्वल टू NRT। इसी इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, PV इक्वल टू KT। PV इक्वल टू KT मतलब NR जो है ये K। व्हाट इज K? देखो बेटा, N कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं वोल्टजमान कांस्टेंट।
क्या बोलते हैं बेटा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट अपन इसको बोला करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे। तो के की भी पूछ सकता है। मेरे बच्चे घबराएंगे नहीं, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐसे चला के बेटा इसको छापला चला के यहीं अरेंज कर रहा हूँ मैं इसको। देखो मेरे बेटे, पी वी इक्वल टू के टी, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो बोलो बेटा के इक्वल टू कितना हो गया इस इक्वेशन से, सर हो गया पी वी अपॉन टी हो गया। पी वी के अभी बता के आया हूँ, वर्क के बराबर m1 L2 T-2 नहीं 12-2 अपॉन टी की क्या होगी बेटा, केल्विन, के होगी बेटा, थीटा हो गई। तो कर दीजिए मेरा बेटा मर्ज m1 L2 T-2 और मेरे प्यारे बच्चों इधर स्पेस कम रहा है, केल्विन इनवर्स। थोड़ा सा मैनेज कर लेना बेटा, केल्विन इनवर्स, ये इसके डायमेंशन हो गए। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी बातें समझ में आ रही होंगी। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। नेक्स्ट देखो, अब थोड़े अच्छे और थोड़े से लेवल पे जाएंगे। जैसे P इक्वल टू, सुनना बेटा सुनना, P इक्वल टू A इंटू 1 माइनस e की पावर अल्फा xt। बेटा देख, कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना ना मेरे बेटे, कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना। क्वेश्चन कोई मैटर नहीं करता है मेरे बेटे, कंपटीशन में क्वेश्चन कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कॉन्सेप्ट। जिसका जो कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका सब कुछ क्लियर है। P प्रेशर, P क्या है, प्रेशर। बेटा 50 क्वेश्चन बना दूंगा बेटा मैं ऐसे आप बच्चों के लिए। ए कोई ना कोई कांस्टेंट दे रखा है आप बच्चों को, अल्फा कोई कांस्टेंट, एक्स डिस्टेंस है, टी टाइम है, और आपसे बोल रहे हैं कि भाई साहब आप एक ही बताओ, किसकी डायमेंशन बताओ, एक ही। मैं डायमेंशन डिब्बा नहीं लगा रहा हूं मेरे बेटे, और अल्फा की डायमेंशन बताओ। दैट्स योर क्वेश्चन। करते हैं, आइए मेरे बच्चे। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को एक प्यारी प्यारी बात समझ में आनी चाहिए बेटा। कौन सी बात, कि सर मेरे लिए इस टर्म का, अभी तो सर बता के आए हैं, अभी तो जिसके ऊपर पावर है, जिसके ऊपर जिसके सर पे पावर, जिसके सर पे पावर, उसकी कोई टू डायमेंशन नहीं, इसलिए पावरलेस रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बच्चों, पावरलेस रहना चाहिए, ताकि क्या नहीं हो, बिल्कुल मेरे बेटे पावरलेस। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आप बच्चों को एक बात बताई थी कि e की पावर अल्फा xt, ये जो पावर जो होती है इसका कोई टू डायमेंशन नहीं होता है। नो डायमेंशन, मैं एनडी लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, समझ रहे होंगे नो डायमेंशन। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं नहीं करूंगा, आप बच्चे कर रहे हो बेटा। अल्फा xt इक्वल टू, मैं कुछ भी लिख दूं, m0 L0 T0, कोई डायमेंशन नहीं। मतलब मेरे प्यारे बच्चों को मालूम है कैसे बताता हूं, बट आपको मालूम है कि अल्फा xt जो पावर है उसका कोई टू डायमेंशन नहीं होगा। तो मैं ऐसा सीधा बताता हूं कि ऐसा लिखने के बजाय कोई भी मैथ का नंबर ले लो इसके इक्वल, कोई भी मैथ का नंबर, क्योंकि कोई भी मैथ का नंबर क्यों ना हो बेटा, 1 2 3 4 5 6 100 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 1 करोड़, कोई टू डायमेंशन नहीं होता है। आपने वन कंसिडर कर लिया। किसका चाहिए रे बेटा, अल्फा का। जिसका चाहिए उसको क्या बना लो बेटा, जिसका चाहिए उसको क्या बना लो, सिंगल बना लो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स टी। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, 1 अपॉन एक्स टी। एक्स क्या है बेटा, डिस्टेंस, डिस्टेंस का कितना हो गया L1। ये क्या है, टाइम, टाइम का कितना हो गया T1। तो मेरे प्यारे बच्चों L1 L माइनस 1 T माइनस 1, ये आपकी डायमेंशन होगी। सर एक की तो डायमेंशन नहीं आई बेटा, कैसे नहीं आई, दैट्स योर फर्स्ट आंसर। सेकंड, देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक ही डायमेंशन। अब आप बच्चों को मालूम है बेटा कि इसकी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगी, ना पावर की ना इसकी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगी। अगर इसकी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगी, इसका मतलब P की डायमेंशन किसके इक्वल होगी मेरे बेटे, A के, या फिर A के डायमेंशन किसके इक्वल होगी बेटा, P के। तो ये प्रेशर है, तो ये भी पक्का कौन है, प्रेशर, क्योंकि इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं है। अब मैं समझाने के लिए ऐसे बोल सकता हूँ, ये इसको मार दिया, इसको मार दोगे तो P बराबर क्या आ गया बेटा, A। बहुत अच्छे। और प्रेशर का डायमेंशन मेरे बच्चे बहुत खूबसूरती से जानते हैं, m1 L-1 T-2, दैट्स योर डायमेंशन। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये पहली वाली बातें तुम्हें समझ में आ रही होंगी बेटा। ओके नेक्स्ट बढ़े, बिल्कुल सर नेक्स्ट बढ़िए। लो मेरे प्यारे बच्चों, और करते हैं मेरे प्यारे बेटे, P इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा समझते हो चलना बेटा, e की पावर माइनस अल्फा एक्स टी, ऐसा आपको दे रखा है। अब इसको और भी अपन मॉडिफाई करेंगे, अभी करेंगे, जस्ट देखना मेरे प्यारे बच्चों। अब ये वही क्वेश्चन है बेटा, ये बोल रहा है कि भाई साहब अल्फा के डायमेंशन बता दो और बीटा के डायमेंशन बता दो, ये आपको पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। देखो इसी क्वेश्चन को अपन मॉडिफाई करके भी बनाएंगे, एक ही क्वेश्चन को। अब प्यारे बच्चों आपको देखते ही समझ में आ रहा है, कहीं प्लस माइनस हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, नहीं सर कहीं एड सब्ट्रैक्ट का मामला नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, जो डायमेंशन इसकी है वही तो डायमेंशन पूरे इसकी है।
बहुत अच्छे, दो तो टर्म है इसके अंदर, बिल्कुल बहुत अच्छे। तो क्या, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से एक चीज दिखाई दे रही है, सर पावर जो होती है उसका कोई नोट डायमेंशन नहीं होता है। बहुत खूबसूरत। तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर अल्फा एक्स टी इक्वल टू 1, अभी बता क्या है, कुछ भी मान लो बेटा, कोई मैथ का नंबर मान लो बेटा आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से फिर अल्फा बराबर कितना हो गया, 1 अपॉन एक्स टी हो गया, तो वही क्या हो गया, एल माइनस वन टी माइनस वन। बहुत अच्छे सर, ये तो हो गया, बात समझ में आ गई। सर बीटा के डायमेंशन कैसे निकालेंगे? अरे प्यारे बच्चे, तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। देख मेरे प्यारे बच्चे, इसकी कोई डायमेंशन ना पावर की ना इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती है। अच्छा, इसकी कोई डायमेंशन ना पावर की ना इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो क्या मेरे प्यारे बच्चों में ऐसा लिख दूं क्या? देखो बच्चे मालूम क्या गलती करते हैं, बोला कि सर इसकी कोई डायमेंशन नहीं, इसकी कोई डायमेंशन नहीं, तो इसको मैं जीरो लिख दूं। अरे बेटा तू जीरो अगर इसको लिख देगा ना तो पूरा का पूरा टर्म किसके बराबर हो गया बेटा, जीरो के बराबर हो गया। नो डायमेंशन का मतलब जीरो नहीं होता है बेटा, कि कोई डायमेंशन नहीं है। यहाँ पे कोई ना कोई एक कांस्टेंट नंबर है, जैसे मैंने आपको बताया था ना बेटा, जैसे 2 की पावर 2 कर दिया तो 4 आ गया, 2 की पावर 1 आ गया 2 आ गया, 2 की पावर 3 कितना आ गया 8 आ गया, 3 की पावर 2 आ गया बेटा 9 आ गया। ये इस प्रकार से कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी बेटा अपने पास में। बहुत अच्छे। अच्छा, तो अब जरा देखो बेटा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। अच्छा, नहीं होती है, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे P बराबर क्या आ गया, अल्फा अपॉन बीटा। बहुत अच्छा। सर ने क्या बताया था आपको, जिसकी डायमेंशन चाहिए बेटा उसको सिंगल बना लो। क्या बना लो, सिंगल बना लो। तो बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन पी, और अल्फा के डायमेंशन में प्यारे बच्चे अभी निकाल के आए हैं, कितनी है, एल माइनस वन टी माइनस वन। अभी अल्फा का डायमेंशन निकाल के अपॉन पी, पी की तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत याद ही हो गई बेटा, एल एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। अब कर दो बेटा, मर्ज कर दो यार, अब तो वो काम बड़ा आसान होगा मेरे प्यारे बच्चों। एम वन ऊपर जाएगा, एम माइनस वन, ये देखो एल माइनस वन, ये भाई साहब तू ऐसा क्यों क्यों कर रहा है, भेदभाव क्यों कर रहा है मेरे साथ में, रेगुलर चल भाई। ये से मर गया बेटा, टी माइनस टू, एक टी माइनस वन से ये उड़ गया बेटा, टी माइनस वन बच्चा, ऊपर जाके प्लस का हो गया, तो एम माइनस वन टी प्लस वन, दैट्स योर डायमेंशन ऑफ बीटा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब सर आप इसमें और क्या मर्ज करने की बात कर रहे थे? बेटा मैं इसमें और ये बात करना चाह रहा था कि अगर यही क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसा लिखा होता अपने पास में, P इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा और e की पावर माइनस का अल्फा प्लस का एक्स टी, मान लो कि ऐसे लिखा हुआ था। सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़े यार मेरे बेटे, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़। अब देख, जिसकी तेरे को यूनिट डायमेंशन पूछ रहा है ना बेटा, किसकी पूछ रहा है, अल्फा और बीटा की, तो सबसे पहले तो ये देख मेरे बेटे कि क्या अल्फा और बीटा किसी के साथ में प्लस माइनस हो रहे हैं क्या। पहला काम यही है, जिसकी यूनिट डायमेंशन पूछता है उसको सबसे पहले ये देखो बेटा कि वो किसी के साथ प्लस या माइनस हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखा कि हाँ यार प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है क्या, हाँ सर इस बार जो ना अल्फा ने कमाल कर दिया भाई, अल्फा जो है वो प्लस माइनस हो रहा है, किसके साथ में, एक्स टी के साथ में। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ से सीधा लिख दूंगा, पावर है तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो अल्फा इक्वल टू, बोलो बेटा एक्स टी, अल्फा इक्वल टू एक्स टी नहीं बेटा, अल्फा की जो डायमेंशन होगी वो एक्स टी के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि सर ये अल्फा इसमें ऐड हो रहा है मेरे बेटे, ये पूरी की पूरी टर्म प्लस हो रहा है, तो बोलो बेटा एक्स की डायमेंशन L1 टाइम की बेटा T1, तो L1 T1 हो गई डायमेंशन। खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन। अब सर बीटा की चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों को मालूम है कि इसकी पूरे की भी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होती है। बहुत अच्छे। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे P इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। तो किसकी चाहिए बेटा, रे बीटा की चाहिए, जिसकी चाहिए उसको सिंगल बना लो, तो अल्फा अपॉन पी। अब मुझे लग रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे सेट कर ही देंगे बेटा। अल्फा की डायमेंशन L1 T1 होगी, प्रेशर की डायमेंशन आप लोग जानते हो M1 L माइनस वन T माइनस टू, पुट कर दो, बेटा की डायमेंशन निकाल लो। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी बातें समझ में आई रही होंगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और देखें, बिल्कुल थोड़ा एक ही ऊपर करोगे ना एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आप फंसने के चांसेस यही होते हैं ना मेरे बेटे। अच्छा देखो, P इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल P इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, चलो अल्फा इंटू बीटा कर दिया अपन इस बार, अल्फा इंटू बीटा और ए की पावर माइनस का अल्फा एक्स टी अपॉन वी। चलो अपन कुछ थोड़ा सा लेंदे बनाने की कोशिश करते हैं, अल्फा एक्स टी अपॉन वी, और वही है बेटा P आपका प्रेशर है
और वही आपका अल्फा बीटा कांस्टेंट है, टी आपका डिस्टेंस है, ये टी टाइम है, वी आपका वॉल्यूम है, वी आपका वॉल्यूम है। बताओ भाई, वही क्वेश्चन है, अल्फा के डायमेंशन बता दे रहे बेटा और बीटा के डायमेंशन बता दे रहे मेरे बेटे। ये आपका क्वेश्चन है। थोड़ा पॉज करके और खुद से मेरे बच्चे एक बार इसके डायमेंशन लिखेंगे, पॉज करके एक बार लिखना बेटा, वेल ट्राई जरूर मारना बेटा, नहीं होता है तो फिर बेटा मैं हूं ना, बता ही दूंगा मेरे बच्चों को। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आओ, क्या समझ में आता है? ओहो सर, इस बार तो मामला फंस गया लगता है। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं फंसा। अरे बेटा रे, जो पावर जो होती है उसका कोई ना कोई डायमेंशन है नहीं होता है, इसका पूरे का नहीं होता है, पूरे का यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं बेटा कि अल्फा एक्स टी अपॉन वी, अल्फा एक्स टी अपॉन वी इक्वल टू 1। क्यों लिखा भाई सर, आपने ऐसा क्यों लिखा? मुझे मालूम है कि जो पावर होगी उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। कोई भी मैथ का नंबर लिख लो। क्या चाहिए मेरे बेटे आपको? सर हमें चाहिए अल्फा। कौन चाहिए मेरे बेटे? अल्फा। तो बोल बेटा अल्फा इक्वल टू वी, कहाँ भाग गए बेटा? ऊपर। एक्स टी कहाँ गए बेटा? नीचे। वी क्या मेरे बेटे? वॉल्यूम। तो कितना होगा बेटा? L3। एक्स कितना है बेटा? L1। टी कितना है बेटा? टाइम T1। और मेरे बेटे ये L1 से L1 क्या होगा बेटा? कैंसिल। ऊपर क्या बच गया बेटा? L2 और T -1। ये ले मेरे बेटे L2 T-1 डायमेंशन हो गई बेटा। ओहो, आ गए सर, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन और देख ले मेरे प्यारे बच्चे। दूसरा किसका था बेटा? बीटा का। तो तुम मेरे प्यारे बच्चों को मालूम है P इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। सर क्यों लिखा आपने? अरे बेटा रे, इसका कोई नोटो डायमेंशन नहीं होता है। किसकी चाहिए मेरे बेटे अपने को? बीटा की। बीटा बराबर कितना होगा? P अपॉन अल्फा। P के डायमेंशन बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे सबके सब m1 l -1 t -2 डायमेंशन हो गई। अल्फा के डायमेंशन अभी अपन निकाल के हैं बेटा, अल्फा की कितनी है बेटा? L2 t -1 इसके डायमेंशन। बेटा मर्ज कर दो रे बेटा, समेट दो रे बेटा। m1 और ये देखो बेटा L2 ऊपर जाके l -2 और ये कितना है बेटा आपके पहले से ऑलरेडी कितना है? 1। तो l -3 हो गया, t -1 और t, ये एक मर गया बेटा। बिल्कुल सर मर गया। ऊपर क्या बचा? t -1। दैट्स योर आंसर। आई होप बच्चे लोगों तुम्हें कॉन्सेप्ट में थोड़ा क्लियरिटी आ ही रहा होगा ना बेटा, है ना? और आना भी चाहिए बेटा आप लोग, आप बच्चों को। और कर लो बेटा, क्या दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, और कर लो जैसा भी आपको अच्छा लगता है, और कर लीजिएगा। P इक्वल टू प्रेशर, P इक्वल टू समथिंग डिफरेंट लेते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। समथिंग डिफरेंट, वी विल टेक समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। देखो जैसे अपने को दिया T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन अल्फा, L अपॉन अल्फा, ये अपने पास में एक इक्वेशन है। T है बेटा टाइम पीरियड, T टाइम पीरियड, L बेटा लेंथ, अल्फा एक कांस्टेंट। और अपने को वही बात है बेटा, किसकी पूछेगा रे बेटा? अल्फा की अपने को पूछेगा। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। अब देखो बेटा, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं मेरे प्यारे बच्चों। क्या नहीं है? पहले तो ये देखो कि क्या अल्फा किसी के साथ में प्लस माइनस हो रहा है क्या? प्लस माइनस हो रहा है क्या? सर प्लस माइनस सर नहीं हो रहा प्लस माइनस। तो कोई बात नहीं बेटा, जिसका चाहिए उसको क्या बना लो? सिंगल बना लो मेरे प्यारे बच्चों। अब तुम्हें एक बात मालूम है कि जब तुम यूनिट डायमेंशन निकालने जा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो जो कांस्टेंट जो होता है, कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों? कांस्टेंट जो होता है, ये धोखा कैसे कर रहा है बीच बीच में भाई साहब पेन? कभी काला कभी पीला, पीला चलाता तो पीला चलता नहीं। वैसे धोखे मत करो यार। हाँ, ये देखिएगा 2 पाई जो कांस्टेंट है, इससे कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। तो मैं यूनिट डायमेंशन जब निकालने जा रहा हूं तो इसको साथ में क्यों घसीटूं? बिल्कुल नहीं घसीटूंगा सर। तो मैं क्या करूं, मैं ये करूं अंडर रूट L अपॉन अल्फा। ओहो सर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो इधर क्या बन गए मेरे प्यारे बच्चों? T²। इधर क्या बन गया? L अपॉन अल्फा। सर किसकी चाहिए मेरे बेटे अपने को? सर अल्फा की चाहिए में, तो अल्फा बराबर कितना हो गया? L अपॉन T² हो गया बेटा। लेंथ, L लेंथ है तो कितना हो गया बेटा? L1। नीचे गया T, टाइम की कितनी हो गई बेटा? T²। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। टाइम पीरियड क्या होता है? सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे आप लोग, सर्कुलर मोशन डिटेल में पढ़ोगे। ये खड़ा है यहाँ पे और मैं घूम के वापिस यहीं आ जाऊँ बेटा, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। अरे चक्कर काटते हैं ना हम लोग, चक्कर काटते हैं ऐसे चक्कर लगाते हैं बेटा अपन लोग, तो कुछ एक चक्कर में कुछ तो टाइम लगता ही है, एक साइकिल में कुछ ना कुछ टाइम तो लगता ही है। जो जितना टाइम लगता है ना एक साइकिल में बेटा, उसी को टाइम पीरियड करते हैं। हिंदी में आवर्तकाल बोलते हैं बेटा इसको।
ठीक है, तो ये हो गया मेरे बेटे, तो कितना हो गया L1 ऊपर भाग गया t-2। ओहो सर, ये तो एक्सीलरेशन होता है। बिल्कुल मेरे बेटा एक्सीलरेशन होता है। तो अल्फा जो क्वांटिटी होगी इस फॉर्मूले में वो क्या होगी बेटा, एक्सीलरेशन होगी। हो सकता है बेटा राइटिंग हमारी सुगली आती है भाई साहब, देख लेना आप लोग, थोड़ा सा मैनेज कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। एक्सीलरेशन होता है मेरे बच्चों, बिल्कुल। और हिंदी में तो बेटा बिल्कुल कभी छपवाई मत लेना, हिंदी में छपाओगे तो मुझे खुद को शर्म आएगी से ठीक बताऊं आपको, एक्सीलरेशन मेरे प्यारे बच्चों। अब एक्सीलरेशन कौन सा, जो लीनियर मोशन में एक्सीलरेशन काम में लेते हैं वो, बिल्कुल बेटा वो भी कर सकते हो। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जिसको आप जी से लिखते हो, हिंदी वाले बच्चों के लिए बता दूं, गुरुत्वीय त्वरण जिसको आप लोग बोलते हो, उसकी भी यही होती है मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब इसकी जगह कौन बैठेगा बेटा, या तो ए बैठेगा या फिर कौन बैठेगा, जी बैठेगा। सर सही बताओ ना कौन सा बैठता है, तो मैं आपको बताऊंगा TL/, बेटा रे जी बैठता है। इसमें कौन बैठता है मेरे प्यारे बच्चे, जी बैठता है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस को बेटा अपन लोग जितना अपन प्रैक्टिस मारेंगे उतना ही बेहतरीन अपन इनमें सीखते जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलो एक दो और करते हैं। नेक्स्ट, जैसे F इक्वल टू, ठीक है मेरे बेटे, F इक्वल टू अपने लिखो, F इक्वल टू मैं कुछ n/n0 और e की पावर माइनस का अल्फा x² v, ये मेरे पास में इक्वेशन है। ठीक है, F क्या है मेरे बेटे, F फोर्स, F क्या है फोर्स, n क्या है बेटा नंबर है, कोई भी मैथ का नंबर है, n0 भी क्या है बेटा कोई मैथ का नंबर है, ये फाइनल नंबर है। कौन सा नंबर है, फाइनल, और ये इनिशियल, ये इनिशियल नंबर है मेरे बेटे। v जो है अल्फा x², x है मेरे प्यारे बच्चों, ये x है, ठीक है, x² बेटा, x जो है वो आपके पास में डिस्टेंस है, क्या मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस है, और v है बेटा आपके पास में वेलोसिटी, क्या मेरे प्यारे बच्चों, वेलोसिटी। वही क्वेश्चन है इसका, तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, n की डायमेंशन बताओ, n0 की डायमेंशन बताओ, और नंबर 3 अल्फा की डायमेंशन बताओ। घबराने की आवश्यकता थोड़ी है सर, बिल्कुल भी तो नहीं है, क्यों घबराएंगे सर, हम हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग वाला है सर। बेटा इधर देखो, ये फाइनल नंबर, ये इनिशियल नंबर, बेटा नंबर बोल रहा है, कोई ना कोई मैथ का नंबर ही होगा, 2 4 5 7 10 20 30 50, कोई ना कोई मैथ का नंबर ही होगा। और सर चाहे वो नंबर चाहे फाइनल हो और चाहे नंबर इनिशियल हो, इसका कोई इंटू डायमेंशन नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब n/n0 का कोई इंटू डायमेंशन नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे, और इसका भी कोई इंटू डायमेंशन नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो किसका निकालना बेटा अपने को, अल्फा का। मैं ऐसा लिख दूं, अल्फा x² v, अल्फा x² v इक्वल टू 1, कुछ भी मान लो मैथ का नंबर, अल्फा इक्वल टू कितना होगा मेरे बेटे, v/x², v क्या है बेटा वेलोसिटी, L1 t-1, x² कितना हो गया बेटा L2, एक इससे मर गया बेटा, तो कितना होगा L-1 t-1, दैट्स योर आंसर। अयो कुछ कुछ बेटा पल्ले पड़ रहा होगा। अब इस फॉर्मूले को तुम कितना मॉडिफाई कर लो, अगर मैं ऐसा लिख देता बेटा n0 x, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, n0 x प्लस टी, ऐसा लिख देता बेटा मैं n0 x प्लस टी, और n0 कोई कांस्टेंट आपको बोलता है कि ये कोई कांस्टेंट वैल्यू। अब कैसे करते रहे मेरे प्यारे बच्चों, सर बहुत अच्छे, n तो फाइनल नंबर, तो इसका तो कुछ नहीं बटेगा सर, मुझे वही n0 का चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको उठाओ, क्या बोल रहे हैं, n0 x प्लस टी, देखो यहाँ पे ये n0 x प्लस क्या है मेरे बेटे t इक्वल टू नो यूनिट नो डायमेंशन, मैंने मन मान लिया बेटा, बहुत अच्छे। तो मेरे प्यारे बच्चों किसकी चाहिए रे बेटा, अपने को चाहिए n0 की, तो n0 इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा मेरे बेटे t, बहुत अच्छे। सर माइनस, अरे हाँ बेटा माइनस लगा दो, यूनिट डायमेंशन निकालना है तुम्हें, तो प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है मेरे बेटे। किसकी चाहिए बेटा, n0 की, n0 बराबर कितना होगा t/x होगा मेरे बेटे, t क्या होता है मेरे बेटे टाइम, x क्या होता है बेटा लेंथ, तो ये होगा t1 L-1, दैट्स योर आंसर। आई होप कुछ कुछ मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ ही रहा होगा। थोड़ा पोज करके हर एक क्वेश्चन को बेटा करने की आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा मेरे बेटों। प्रॉब्लम आती है बिल्कुल कमेंट्स में लिख दो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल। और आप बच्चे ही कोई वीकनेस अगर कहीं होती है, दिखने में, विजिबिलिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, साउंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम क्यों ना हो बेटा, आप मुझे तुरंत कमेंट्स कर दीजिएगा, या फिर व्हाट्सअप नंबर जो उन पर आप मुझे मैसेज सेंड कर दीजिएगा बेटा, डेफिनेटली मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कुछ कुछ बच्चों के कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ओके हाँ, और करोगे, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों कर लो, कितनी क्वेश्चन लगा लो बेटा, कितनी क्वेश्चन लगा लो। जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा प्लस टी ई की पावर
माइनस का e की पावर माइनस अल्फा अपॉन xt, ये कोई इक्वेशन लिखी बेटा मैंने। बहुत अच्छे। या फिर कुछ थोड़ा सा समथिंग डिफरेंट और करना चाहो तो और डिफरेंट कर लो मेरे बेटे। यहाँ पे इसकी जगह अगर मैं लिखना चाहूँ इसकी जगह, देखो थोड़ा सा और टिपिकल बना लो, अपने क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, इसकी जगह टिपिकल बना लो, थोड़ा सा और टिपिकल बनाओ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे गामा, क्या लिख दिया बेटा, गामा लिख दिया बेटा मैंने। अब मैंने पूछ लिया आपसे कि बेटा मुझे बताओ अल्फा की, बीटा की, गामा की, थोड़ा टिपिकल और बना दे, क्या फर्क पड़ता है मेरे बेटे। कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आनी चाहिए बेटा, क्वेश्चन कितने में बना लो बेटा आप लोग। अच्छा, अल्फा कहाँ झलक रहा है आपको, देखो पहले तो ये देखो अल्फा बीटा गामा में से क्या कोई कहीं प्लस माइनस हो रहा है, किसी के साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है सर, गामा सर नहीं हो रहा, अल्फा सर नहीं हो रहा, ओहो सर ये बीटा, बिल्कुल सर, आई एम सॉरी, ये सर बीटा जो है वो ऐड हो रहा है। हाँ सर, बीटा किसके साथ में ऐड हो रहा है, टी टाइम है मेरे बेटे, गिवन होगा। टी क्या है, टाइम, और एक्स क्या है, डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चे। तो बीटा के डायमेंशन टी के डायमेंशन क्या होती है बेटा, टी1 होती है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। सर अल्फा तो रह गया, अल्फा कैसे रह गया मेरे प्यारे बच्चे, नंबर 2 मेरे बच्चों मालूम अल्फा अपॉन xt इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि सर पावर है और पावर का कोई उठावे नहीं होता इन टू डायमेंशन में। तो ये तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे, अल्फा इक्वल टू आ गया बेटा xt, एक्स का डायमेंशन बोल दो बेटा, एक्स का डायमेंशन हो गया बेटा L1, और टी की डायमेंशन कितनी होगी T1, तो L1 T1 डायमेंशन हो गए बेटा इसके। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। सर गामा बच गया, अरे बेटे क्यों टेंशन करता है, देख पॉज कर बेटा, वीडियो को पॉज करना मेरे प्यारे बच्चे, और वीडियो को पॉज करके निकालेगा। यू हैव मेनी मेथड्स, बट अच्छा मेथड कौन सा है, देखो इसकी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं, बिल्कुल सर नहीं। तो क्या बच्चा, अगर इसकी कोई टू डायमेंशन नहीं है तो क्या बच्चा बेटा, आप बच्चों के पास में, अपने पास में बच्चा बेटा x इक्वल टू गामा अपॉन बीटा प्लस टी। अब मेरे प्यारे बच्चों को मालूम है ये टाइम है तो ये भी क्या है, टाइम में टाइम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, टाइम ही तो मिलेगा। मतलब x बराबर गामा अपॉन, नीचे कौन है बेटा, टाइम। ओ हो सर गामा चाहिए, गामा बराबर कितना कितना हो गया मेरे बेटे, xt हो गया। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। बोलोगे सर सेम टू सेम ही आ गई, बिल्कुल बेटा आ रही है, तो अपन क्या करें, बिल्कुल आ गई बेटा। आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ ही रहा होगा, है ना बेटा। अब ऐसा है बेटा, अभी मैंने क्वेश्चंस करवाए बेटा, और अब आपके लिए कल का लेक्चर और मैं बेटा यूनिट डायमेंशन के ऊपर जो फिफ्थ लेक्चर आएगा वो और यूनिट डायमेंशन पे आएगा। अभी तक मैंने ये पैटर्न करवाया है, अब इस पे डिफरेंट पैटर्न के अपन और क्वेश्चन करेंगे कि होमोजेनिटी जो प्रिंसिपल है उसको यूज करते हुए और अदर टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से अपन लोग बना सकते हैं, उन सब पे अपन डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो इसके लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों, और कल तक के लिए थैंक यू, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।